हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सुना, देखा, जाना कि हमने आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स बताए, उसके बहुत सारे टाइप्स को हमने जिक्र किया, अध्ययन कराया, डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। आज हम लोग बात करते हैं कि फोर्स लगने से बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो के पास आया। गैलीलियो सच एन एमिनेंट फिजिसिस्ट, ऐसे भौतिकवेत्ता हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर बहुत बड़ी बड़ी बात कह डाले। आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नाम इतना सुनते हैं आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में इतना जानते हो भाई। तो न्यूटन हर कोई जानता है फिजिक्स के लिए, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की उत्पत्ति तब हुई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जन्म तब हुआ जब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा गया। यानी गैलीलियो का ही कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके आधार पर ही न्यूटन का लॉ प्रपोज हुआ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले हम लोग आज पढ़ेंगे गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, यानी कंसेप्ट ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम हो गया गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ मोशन। पहले हेडलाइन लिखता हूं मैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किस चीज का है? कंसेप्ट ऑफ मोशन का। आराम से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गैलीलियो दूरबीन के रूप में ये फेमस हैं। गैलीलियो दूरबीन, पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तु को आप देखते हैं आराम से। दूर स्थित वस्तु को जो देखने की ज़रूरत पड़े, आकाशीय पिंड को देख रहे हैं आप, ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, तारा, क्षुद्र ग्रह, यानी जितने प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ये सब को देखने के लिए ये जो दूरबीन की बात उठती है तो गैलीलियो का नाम सबसे आगे आता है। तो हम लोग पहले गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट को सुनेंगे, समझेंगे, और कंसेप्ट ऑफ मोशन यानी मोशन के कंसेप्ट यहीं से शुरू होती है। और तब न्यूटन साहब क्या किए, अपने नियम को प्रतिपादित करके, प्रपोज करके, अपना नियम डिराइव करके उस मोशन को एक्सप्लेन कर दिए। तो आज पहले हम लोग गैलीलियो के बारे में एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया था। इन्होंने दरअसल क्या कहा कि यदि किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई न करें और यदि बॉडी मोशन में है तो अनवरत, लगातार, कंटिन्यूसली वह बॉडी मोशन में चलती रहेगी। उस बॉडी पर बल न लगाया जाए तो बॉडी नहीं रुकेगी। इस बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया। उन्होंने कहा कि यदि एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया जाए जिस पर बॉडी रोल डाउन हो, ऊपर से नीचे आए, एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया जाए जिसमें बॉडी क्लाइम्स अप, नीचे से ऊपर जाए, और एक ऐसा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन चुना जाए जिस पर बॉडी, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो स्मूथ होगा, उस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन में आए, मूव करे, चले। तीन बातों का नाम मैंने लिया। एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन जिस पर बॉडी रोल डाउन होगा, ऊपर से नीचे आएगा। एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन जिस पर बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन जिस पर बॉडी मूव करेगी। तो आप फिगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक जनरल फिगर को देखिए आप, ये आपको हम बना रहे हैं, आप देखेंगे, समझना है। पहले एक्सप्लेन मैं लिखा दूंगा, नोट्स बना दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ये ध्यान से देखेंगे आप, और एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। ध्यान से देखिए, देखिए एक बॉल है, ध्यान से देखेंगे आप, ये बॉल यहाँ से चला, भी से यहाँ से चला बॉल, जरूर यहाँ पर बॉल पहुँची होगी। ध्यान से देखेंगे आप, हम इसको भी डैश मान लिए। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, नक्श समतल जिसको बोले आनत तल, हिंदी में इंग्लिश नेम अच्छा है, इंक्लाइंड प्लेन।
देखिए इनक्लाइंड का मैंने झुका हुआ, किसी एंगल पर इनक्लाइंड है, ये देख ही रहे आप, ये एंगल से इनक्लाइंड है, इस पर बॉडी नीचे आ रही, डायरेक्शन शो कर रहा है, देखिए बॉडी नीचे जा रही है, यानी कोई बॉल है, ये बॉल आपका नीचे आ रहा। इसमें देखिए ये बॉल है, ध्यान से देखेंगे आप, और ये बॉल यहां पहुंच गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें यहां बॉल आ गया है, ये आप देख रहे हैं बॉल, यहाँ बॉल है, और एक यहाँ है, ध्यान से देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है, ध्यान से देखिए आप। 3 फिगर आपको हमने दिया, आपको क्लियर कर दिया, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3, क्लियर है, 3 फिगर आपके सामने। फिगर 1 में क्या है, यदि रोल डाउन होगा इंक्लाइन प्लेन पर, यदि बॉडी या बॉल कोई भी रिजिड बॉडी होना चाहिए, तो यदि ये बॉडी यहाँ से रोल डाउन होकर नीचे आ रही है तो इसमें इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यानी स्पीड इसका बढ़ जाएगा, तो ये क्लियर हो गया कि v डैश ग्रेटर देन v हो जाएगा। और यहाँ पर जब क्लाइम्स अप करता है तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी घटेगी, यानी ये जो आप देख रहे हैं v डैश वो लेस देन v हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। ओरिजिनल यानी v है, बाद में यहाँ v डैश है, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाएंगे हमारा स्पीड क्या होगा, घटेगा, अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जाते हैं हम लोग, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा। इसमें हम लोग रोल डाउन आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, वेलोसिटी मेरा बढ़ता जाता है। मैं मोशन एंड ग्रेविटी भी बताया था आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, स्मूथ प्लेन है, चिकना सतह है, इसमें जो v डैश है, ये जो आप v डैश देख रहे हैं, तो ये v डैश इज इक्वल टू v है, इस पर कोई चेंज नहीं आया। इसका अर्थ है कि यदि इस बॉडी को स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलाया जाए, मोशन में लाया जाए, गतिशील अवस्था में किया जाए, तो वह अनवरत कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यदि ये आगे चलते चलते रुक भी जाती है तो उसका मुख्य कारण ड्यू टू घर्षण होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, यानी ड्यू टू फ्रिक्शन वह बॉडी स्टॉप करेगी, या एक्सटर्नल एजेंसी यानी एक्सटर्नल फोर्स हम एक्टेड अपॉन इट, तब जाकर के वो रुकेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो, यदि फ्रिक्शन न हो, यदि सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, तो वह हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर बॉडी रुकेगी नहीं, यानी लगातार मोशन इसका बना रहेगा। यहीं से न्यूटन का लॉ का जन्म होगा, जो चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ तक देखिए गैलीलियो पहुँचा दिए थे कि इनक्लाइंड प्लेन 2 अलग अलग लिया, और दोनों इनक्लाइंड प्लेन पर पहले समझाया कि यदि एक इनक्लाइंड प्लेन पर रोल डाउन होगी बॉडी तो उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, यदि ये क्लाइम्स अप होगा तो ये बॉडी का स्पीड डिक्रीज करेगा, यदि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी चलेगी तो उसके स्पीड में चेंज नहीं होगा, यानी उसी स्पीड से लगातार कंटिन्यूसली हमेशा वो चलता रहेगा, तब तक जब तक कि उसको फ्रिक्शन ना बाध्य करके रोके या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होके रोक ना दे। इस यानी यह स्टेटमेंट देखिए पहुंचा दिया मोशन तक, और यहीं से न्यूटन का शुरुआत हो जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझेंगे। एक टाइप का तो ये फिगर हुआ, दूसरा फिगर मैं समझाता हूँ, देखिएगा। एक ही साथ देखिए, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ बॉल है, ध्यान से देखिएगा, ये चला बॉल, ये यहाँ पर हाइट इसका ये, ध्यान से देखेंगे, ये सेम हाइट बना रहे, भले देखने में ये आपका थोड़ा सा ये लगे कि ऊंचा नीचा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए एक ऐसा बॉल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, देखिए 2 इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ से बॉडी आती है और यहाँ से बॉडी जाती है, गौर से देखिए। तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, ये बॉडी ऐसे आएगी, तो ये दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर पहुँचेगी, ये पहले इंक्लाइंड प्लेन पर पहुँचेगा, दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा, तो वैसी स्थिति में ये दोनों हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों हाइट इसका क्या होगा, इक्वल होगा। 2 इंक्लाइंड प्लेन की कल्पना की गई, एक इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी या बॉल, जो भी रिजिड बॉडी की कल्पना करते हैं आप, वो रिजिड बॉडी यहाँ से चलती है,
तो नेचुरल है एक इंक्लाइन प्लेन से जब दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर पहुंचती है या दूसरा से पहले इंक्लाइन प्लेन पर पहुंचती है तो गौर से देखिए दोनों का इक्वल हाइट जो है ये हाइट ये इक्वल कवर किया जाता है। एक ये फिगर हो गया, ध्यान से देखेंगे आप। एक फिगर यही है, एक ज़्यादा इनक्लाइंड है और एक कम इनक्लाइंड है। ध्यान से देखेंगे आप। एक ज़्यादा इनक्लाइंड प्लेन है, ये आप एच देख रहे हैं, और यही यहाँ आ गया है, ये भी एच देख रहे हैं आप। ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा इनक्लाइंड प्लेन, ये दूसरा इनक्लाइंड प्लेन, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, तो जब ये बॉडी मूव करेगी इंक्लाइंड प्लेन पर तो इक्वल हाइट को कवर करेगा। यहाँ क्या है कि ये मोर इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका लेस इंक्लाइंड प्लेन है, तो नेचुरली है कि लॉन्गर डिस्टेंस कवर किया। देखिए ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके, लेकिन हाइट इसका इक्वल ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या किया, लॉन्गर कवर किया। तो इस तरह क्यों कि स्पीड धीरे 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 इसका घटेगा, कहने का मतलब, या फिर आते समय ये बढ़ेगा। दोनों बात है, गौर से कीजिए। देखिए ये इधर आएगा तो बढ़ेगा, इधर जाएगा तो घटेगा। तो इधर आपका जो यहाँ तक आएगा फिर चढ़ेगा, फिर देखिए आएगा बढ़ेगा, और फिर जाएगा तो घटेगा। इसलिए दोनों साइड दिखा रहे हैं हम, या तो इधर से आएगा तो बढ़ेगा, फिर इधर जाएगा घटेगा, फिर इधर आएगा बढ़ेगा, इधर आएगा घटेगा। जो मैं पहले 3 ऑब्जर्वेशन को पहले जिक्र किया हूँ मैं, एक रोल डाउन नीचे आएगा, देखिए ग्रेटर दैन, एक क्लाइम्स अप लेस दैन, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन, ये ज़्यादा अच्छा सुटेबल दिख रहा होगा आपको। तो ये आपका इक्वल है, यानी कि सेम वेलोसिटी से बॉडी शुरू से अंत तक कंटिन्यूसली मोशन में बना हुआ है, वहीं से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जन्म होता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं फिगर बदल रहा, यहाँ 2 इंक्लाइंड प्लेन था, इंक्लिनेशन सेम था, हाइट भी इक्वल हुआ, और दोनों जो है एक जगह से दूसरे जगह देखिए घूम रहा है। यहाँ भी देखिए एक ज़्यादा इंक्लाइंड है, एक कम इंक्लाइंड प्लेन है, तो मोर और लेस इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल हाइट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक ऐसा है प्लेन, गौर से देखिएगा, यहाँ बॉल है, अब देखिए यहाँ इंक्लिनेशन है ही नहीं, ये तो चला, लेकिन ऐसे चलते 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 देखिए ये दिखा रहे, इसका ये मतलब हो गया कि ये सतह के साथ ही चल रहा है। तो सतह के साथ चल रहा तो एच क्या हो गया, 0, और ये चलेगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ऐसी स्थिति में जब ये इंक्लाइंड प्लेन से आके हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर पहुँच गया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पहुँचने के बाद देखिए हाइट इसका क्या हो गया, 0, और लेकिन ये डिस्टेंस क्या कवर करेगा, देखिए इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका ये मतलब है कि कंटिन्यूसली जो ये वेलोसिटी इसका था, जो ये वेलोसिटी को पाया, उस वेलोसिटी के साथ लगातार वह चलता हुआ चला जाएगा। देखिए थर्ड फिगर यहाँ भी दिखा रहा है, v डैश बराबर v, यहाँ भी देखिए h बराबर 0, ये इन्फिनाइट है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जब प्लेन को पालेगा तो वह लगातार चलता रहेगा, यहाँ हाइट इसका हो गया 0। तो ये भी 3 स्टेप है आपके पास, 1, 2 और 3, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ये भी आपका फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, और ये फिगर 3 हो गया। आप तीनों फिगर में फिर से एक बार सुन लें। इसमें 2 इंक्लाइंड प्लेन है, फिगर 1 में 2 इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों में क्या है कि इक्वल हाइट कवर किया। दूसरा फिगर में क्या है, एक मोर इंक्लाइंड एक लेस इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके इक्वल हाइट को कवर कर रहा। और थर्ड में क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन से तो चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर आया तो उसके बाद वह जो वेलोसिटी को एक्वायर्ड किया, उस वेलोसिटी से ही लगातार कंटिन्यूसली अनंत इन्फिनाइट, यानी कि तब तक वह चलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल एजेंसी कोई उसको रोके नहीं, या तो फोर्स नहीं लगे या फ्रिक्शन नहीं लगे, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी कोई डिस्टर्ब करेगा तभी ये मोशन रुकेगी, नहीं तो वह बॉडी अपने आप उस मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। तो इस तरह मोशन का कंसेप्ट आया, इसको गैलीलियो ने क्लियर किया, और उसी को
न्यूटन साहब लेकर अपना लॉ दे दिए। तो न्यूटन साहब की चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले अब इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं। उसको नोट्स आपको बनाने के लिए आप तैयार रहे, अपना पॉज करके देखिएगा, नोट्स बना लेंगे। देखिए, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्लाइंड प्लेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज एज इट रोल्स डाउन एंड डिक्रीजेज एज इट क्लाइम्स अप, but when a body moves on a smooth inclined plane it moves with same velocity continuously unless an external force acted upon it। अभी आपको हम ये तीनों फिगर बनाए थे, उसी के फार्मूला बात करने के लिए, डिराइव करने के लिए, बात को बताने के लिए, कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए मैंने लैंग्वेज में लिख दिया और क्लियर हो गया। देखिए, ये रोल डाउन नीचे आ रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, और ये स्मूथली जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जा रहा है। इसमें देखिए ग्रेटर दैन, इसमें देखिए लेस दैन, इसमें देखिए इक्वल, और ये अनवरत चलता रहेगा। हमने कहा था अभी कि दूसरा फिगर जो रियल गैलीलियो एपरेटस यूज करके जो इधर से उधर और इधर से उधर एक साथ करके दिखाया, वो ये फिगर है। कहता है गैलीलियो स्टडीड द मोशन ऑफ ए बॉडी बाय एन एपरेटस यूज्ड consisted of two inclined plane having different angle of inclination as shown below। The inclined planes are very smooth, highly smooth and frictionless। इसका ये अर्थ हो गया कि ये स्मूथ है और फ्रिक्शनलेस है। आप इसमें देखे होंगे, आप फिगर 1 में यहाँ से आया या यहाँ से आया, नीचे आएगा तो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो घटेगा। देखिए इक्वल हाइट को कवर कर रहा है, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है। यहाँ एक ज़्यादा है एक कम है, यहाँ देख लीजिए इक्वल हाइट को करेगा लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस, इधर से जाएगा तो यहाँ जाना पड़ेगा, इधर से जाएगा यहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ लेस है उधर जाएगा। और ये देखिए कि इंक्लाइन प्लेन तो एक है, लेकिन लास्ट में जाकर हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर चलना शुरू कर दिया, तो ये सीधे उस वेलोसिटी से चल दिया और कंटिन्यूसली चलता रहेगा फॉरएवर, जब तक इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों का स्टेटमेंट को लिख देते हैं। तो अभी देखिए, हमने इस फिगर को क्लियर करने के लिए आपको नोट्स बताया, पहले समझा दिया था मैं। अब देखिए यहाँ लिखे, ही ऑब्जर्व, क्या पाया उसने, ऑन द टू इंक्लाइंड प्लेन्स हैविंग इक्वल इंक्लिनेशन द बॉल रोल डाउन फ्रॉम वन साइड अटेन्स द सेम हाइट ऑन द अदर साइड। आपको हमने पहले बताया था कि ये इंक्लाइंड प्लेन जब दोनों इंक्लिनेशन सेम होगा तो ऐसी स्थिति में इक्वल हाइट को कवर करेगा। देखिए ये हम लिख देते हैं इन फिगर 1। क्लियर है, बता दिया हूँ मैं, समझा दिया हूँ, केवल आपको लैंग्वेज समझाने के लिए रोल डाउन में लिखिया, मैंने उसको आपको रोल ओवर कर दिया, लिख दिया। अब आपको देखिए, जब दोनों इंक्लिनेशन सेम है वैसी स्थिति में बॉडी रोल डाउन करेगी एक साइड से दूसरे साइड, तो अटेन्स द सेम हाइट ऑन द अदर साइड। देखिए आप उधर दोनों का एच इक्वल दिखा रहे हैं। दूसरा फिगर को देखिएगा, व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ द प्लेन इज डिक्रीज्ड द बॉल रोल डाउन फ्रॉम मोर इंक्लाइंड प्लेन अटेन्स द सेम हाइट on the other side but covered a longer distance on the less inclined plane shown in figure 2। क्लियर है, देखिए ये फिगर 2 में यहाँ से आया और ये मोर इंक्लाइंड प्लेन से लेस इंक्लाइंड प्लेन की ओर गया है, तो ये लॉन्गर डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको कि लंबा दूरी के बाद सेम हाइट को कवर कर रहा है। यही बात मैं यहाँ लिख दिया। व्हेन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वन ऑफ द प्लेन इज रिड्यूस टू 0, देखिए थर्ड फिगर में ये 0 दिखा रहा है यानी H0। बॉल रोल डाउन फ्रॉम द मोर इंक्लाइंड प्लेन कंटिन्यूज टू मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्लियर है, देखिए यहाँ से जब रोल डाउन हुआ हाइट से और H0 हो गया तो देखिए कंटिन्यू मूव करते हुए इन्फिनिट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ये तब तक जाएगा जब तक एक्सटर्नल एजेंट इसको डिस्टर्ब न करे, फोर्स बाहर से न लग जाए या फिर फ्रिक्शन के कारण बॉडी रुक न जाए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में रुक जाएगा। इसलिए यहाँ लिख दें, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द बॉल मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वुड कंटिन्यू टू मूव फॉरएवर इन ऑर्डर टू अटेन द सेम हाइट। यानी ये कहने का मतलब हो गया कंटिन्यूज टू मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ लिख देते हैं सोन इन फिगर 3। इस तरह आपका मोशन का कंसेप्ट गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, उसको आपने देख लिया। रियल में आपका नाम तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के रूप में ज़्यादा फेमस किए हुए आप लोग। तो आपको अगला क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इन करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं शुभ, टेक योर सेल्फ, सबा खैर, थैंक यू।